गोरखपुर। एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन के सभागार में बाढ़ और हीट वेव की तैयारियों को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। इस संबंध में एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार आगामी बाढ़ से निपटने की तैयारी के लिए यह बैठक बुलाई गई है। फिलहाल क्षेत्र में भीषण गर्मी पड़ रही है और तापमान लगातार 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जिससे बचाव के उपायों की भी समीक्षा की जा रही है। बैठक में सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि बाढ़ से निपटने के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारी लगातार क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। कुछ कार्य योजनाएं बनाई गई हैं, जिन्हें शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। हमारा प्रयास है कि 15 जून तक सभी कार्य पूरे कर लिए जाएं, ताकि किसी भी स्थान पर कटान या जल जमाव की स्थिति उत्पन्न न हो। जो फ्लड की सिचुएशन थी वो हमारे वहाँ 5 टाइम्स अराइज की थी, और अगर इसकी भी सर अगर हम बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सर इशू ये है कि पिछले साल का ये 5 चरणों में बाढ़ आई थी सर, या 5 चरणों में अगर हम देखें तो ये जनपद के जो बाढ़ प्रभावित ग्राम हैं, अभी हमारे बीच में आईएमडी के भी ऑफिसर्स आए हुए हैं, तो भी अभी हम लोगों को बताएंगे कि रेनफॉल का क्या स्टेटस रहने वाला है, हीट वेव का क्या स्टेटस रहने वाला है, तो वो भी चीज़ें भी हम लोगों को थोड़ी देर में जानकारी उसकी भी प्राप्त होगी। अगर हम औसत वर्षा की बात करें तो लास्ट ईयर जो था वो रेनफॉल हमारा, ये मैप है कि कौन सी नदी किस क्षेत्र से कहाँ से आ रही है, ये उसको लेकर के इसमें पूरा दर्शाया गया है। इसमें अगर हम पूरा टोटल करें तो गोरखपुर में 13 नदियों का पानी गोरखपुर से होता हुआ ये आगे को जाता है, इसलिए ये गोरखपुर की संवेदनशीलता को बढ़ाता है, इसको बढ़ाता है, इसकी संवेदनशीलता को बढ़ाता है। ये पिछले 2017, 2020, 2021, 2022, 2023। इस अवसर पर एसपी साउथ जितेंद्र कुमार, जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने जानकारी दी। आज शासन के निर्देशानुसार बाढ़ आगामी जो हमारा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का महीना होता है, जिसमें गोरखपुर जनपद अक्सर बाढ़ प्रभावित होता है, उसकी तैयारियों को लेकर विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की गई है। और साथ ही गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है और लगातार पिछले कई दिनों से 40 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर गोरखपुर में है, और उसको लेकर लू और गर्मी से बचाव के लिए भी हमारी बैठक की जा रही है। इसमें जितने विभाग हमारे कोऑर्डिनेशन में हैं, सिंचाई विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और साथ ही राजस्व विभाग, ये सभी विभागों के साथ एक समन्वय बैठक की जा रही है। और आगामी जो भी हमारी प्राकृतिक आपदा इस तरह की आएगी, उसकी तैयारियों और उससे निपटने के लिए हम लोग क्या कार्य योजना बनाएंगे, उसको समीक्षा होगी। इसको लेकर सिंचाई विभाग के द्वारा निरीक्षण भी किया गया और कुछ उनकी कार्य योजनाएं भी इस वर्ष प्रस्तावित हैं, जिस पर निर्माण कार्य भी चल रहा है, और उसको समय से पूरा कर लिया जाए, इसको लेकर हम लोग राजस्व विभाग की टीम के द्वारा उसका सत्यापन भी करा रहे हैं। और हमारा प्रयास होगा कि 15 जून तक ये सभी कार्य योजनाएं जो इनकी चल रही हैं वो पूरी हो जाएं और सभी हमारे सभी बंदे बाढ़ को लेकर सुरक्षित हों, उसमें सीपेज की स्थिति ना हो, कहीं पे जो शाही होल बना देते हैं वो या पशुओं के आने जाने से जो कटान हो जाता है, उन सभी को दुरुस्त कर लिया जाए। इसमें एक व्यवस्था ये हम सर्वप्रथम हम लोगों ने पूर्व में भी बैठक की थी, एडवाइजरी भी जारी की थी, आम जन के लिए संदेश भी जारी किया था कि यदि बहुत आवश्यक ना हो तो दोपहर में जो पीक गर्मी का समय होता है, दोपहर 12-1 बजे से 3-4 बजे तक के बीच का समय, उस समय कोशिश करें बाहर कम निकलें, सरल पेय पदार्थों का सेवन करें। साथ ही जब भी बाहर निकलें तो छाते या फिर कपड़े से सिर को ढक के निकलें, और गाड़ी चला रहे हैं तो हेलमेट का और दस्तानों का प्रयोग करें, जिससे लू लगने की संभावना कम हो। ये हमारी एक जन जागरूकता को लेकर ये कार्रवाई भी चल रही है। जो हमारा ITMS है उसके माध्यम से भी लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है, और साथ ही जो हमारे संबंधित विभाग हैं पशुओं को लेकर, पशुपालन विभाग की तरफ से या फिर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, उनको सभी लोगों को तैयारी के लिए कहा गया है। और उन लोगों ने अपने हॉस्पिटल में स्पेशल रूप से इस तरह के अगर कोई केसेज आते हैं हीट वेव से प्रभावित व्यक्तियों से, तो उनको तत्कालिक तौर पर तुरंत चिकित्सा सहायता मुहैया कराई जाए, उनके लिए अलग से बेड की व्यवस्था की जाए।
ये सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। पशुपालन विभाग के द्वारा पशुओं के चारे पानी की व्यवस्था की जा रही है। कहीं पे भी कोई ग्रामीण विकास विभाग को भी निर्देशित किया गया था कि तालाबों में पानी वगैरह भरवाएं, और ये सब हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।